हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द नाइस गाय के एपिसोड लास्ट को, यानी कि एपिसोड 13 और 14 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में सेओकचुल को दिखाया जाता है जो अपनी गैंग के एक आदमी से बात करता है और कह रहा होता है कि मुझे वूशियो का नंबर चाहिए। मियांग ने पिछले एपिसोड में तायुन से कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, इसलिए अभी से मिलने के लिए आ जाती है और डायरेक्ट पूछ लेती है कि यह तुमने सेओकचुल को मारना चाहा, लेकिन ये मना कर देता है और कह रहा होता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने मुझे मारना चाहा, इसलिए मैं उससे बदला ले रहा हूँ। अगर तुम बीच में आओगी तो तुम देख लेना, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मियांग कहती है कि मैं सेओकचुल को लाइक करती हूँ, मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगी। तायुन कहता है ठीक है, अगर तुम इस डोर से बाहर चली गई तो मैं भूल जाऊँगा तुम कौन हो और तुम्हें मरना पड़ सकता है। लेकिन इसकी एक न सुनती और चली जाती है। अगले सीन में चांगसू को देखते हैं जो अपने काम पर वापिस लौट आता है। संगयूल से पूछ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हुआ, मुझे अपडेट दो। संगयूल ने कह दिया था कि सेओकचुल को छुरा घोंपा गया है और यह काम तायुन का है, हमें उसे रिवेंज लेना चाहिए। चांगसू पूछ रहा होता है कि मुझे लगता है कि यह काम तुम्हारा है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम देख लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन संगयूल कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, बाद में चला गया था। यंकी को साइड में ले आता है और कुछ करने के लिए कहता है। पारक सेओक से मिलने के लिए इसकी दोस्त जंगनी में आती है और इसकी लव लाइफ के बारे में पूछने लगती है। पारक सेओक ने कह दिया था कि मेरे पास एक बीएफ है जो कि मेरी केयर करता है और वह एक पुलिस वाला है। अगले सीन में मियांग को देखते हैं जो सेओकचुल के साथ होती है और इसकी देखरेख करती है। सेओकचुल कह रहा होता है कि मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, यहाँ पर आता है और वूशियो के पास कॉल करता है। कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुमने मुझे मारने का ट्राई किया था, मुझे सिर्फ यह बता दो तुमने ऐसा क्यों किया। वूशियो इसको बता रहा होता है। साथ में प्रीवियस सीन में देखते हैं कि क्या हुआ था। संगयूल से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी को मारना होगा और वह सेओकचुल है। इसकी ओर देखता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुम नहीं कर सकते। बाद में इसकी माँ को दिखाता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी माँ के साथ यंकी है, अगर मैं भी ऑर्डर देता हूँ तो वह तुम्हारी माँ को मार सकता है, इसलिए तुम्हें सेओकचुल को मारना ही होगा। सेओकचुल फोन में कहता है कोई बात नहीं है, तुमने मुझे मारने का ट्राई किया था, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें भी पुलिस के पास जाना होगा, सब कुछ बताना होगा कि क्या हुआ था, नहीं तो गैंग वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जल्दी से चले जाओ। बाद में जाने के लिए बाहर आता है। हालांकि यहाँ पर यंकी होता है, इसको देखता है, कहता है तुम क्यों रो रहे हो, चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो सेओकचुल तुम्हें मार सकता है। बाद में इसको बाहर ले आता है। हालांकि यहाँ पर कई गुंडे होते हैं जो कि वूशियो को किडनैप कर लेते हैं। सुबह सेओकचुल मियांग के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूज़ देखता है जो वूशियो के बारे में होती है और इसकी डेथ हो गई थी। फिर एक आदमी के पास कॉल करता है जिससे पहले वूशियो का नंबर लिया था। आदमी ने बता दिया था कि वूशियो के साथ क्या हुआ। हम यहाँ पर सीन देखते भी हैं। वूशियो के एक जगह पर ले आए थे। वूशियो चिल्ला रहा होता है और कहता है मुझे मत मारो, लेकिन संगयूल ऐसा नहीं करता, इसको ऊपर से घेर देता है और इसकी डेथ हो जाती है। अब सेओकचुल तायुन के पास कॉल करता है और कहता है चलो मिलते हैं। तायुन कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी बात पर बिलीव कैसे करूं कि तुम ही हो, इसने कह दिया था कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल में मिलूंगा। अगले सीन में हॉस्पिटल में आता है और इसे मिलता है। कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन हमारे भी चीज़ें बिगड़ रही हैं, अब मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। सेओकचुल ने बता दिया था कि मैंने तुम्हें मारने का ट्राई नहीं किया था, वह संगयूल ही था, उसने उस दिन मुझे बांध दिया था और मेरे फ़ोन से तुम्हारे पास मैसेज कर दिया था। मुझे यह भी बताया कि तुम्हारी गैंग ने मुझे चाकू नहीं मारा, यह काम संगयूल का है। तायुन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, तुम सिर्फ रेस्ट करो, मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ। सेओकचुल ने कह दिया था तुम इससे दूर रहो, मैं उसे देख लूँगा, उसने मुझे मारना चाहा कोई बात नहीं है, लेकिन उसने एक हाई स्कूल के बच्चे को मार दिया और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तायुन जाते टाइम से कह रहा होता है कि मेरे पास मियांग आई थी, उसने कह दिया है कि कुछ भी हो जाए वह तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। अगले सीन में सेओकचुल अपने दोस्त कीहोंग के पास आता है और कहता है कि मैं डिस्चार्ज होना चाहता हूँ। हालांकि कीहोंग मना कर देता है। सेओकचुल ने कह दिया था कि मैं तो जाऊँगा, दोस्त किस काम आएंगे। मियांग सेओकचुल के पास आती है, कहती तुम क्या कर रहे हो। सेओकचुल ने कह दिया था मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया है, अब मैं अपने घर पर जाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ आओ। कीहोंग भी सेओकी के पास मैसेज करता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं पर आ जाना, मुझे कुछ बातें करनी है। अगले सीन में सभी घर पर मिलने वाले थे। मियांग घर पर नहीं जाना चाहती। सेओकचुल बहाना बनाता है और कह रहा होता है मुझे पेन हो रहा है, जल्दी से मुझे घर पर ले चलो। बाद में इसको ले जाना पड़ता है। अगले सीन में सभी साथ में होते हैं और खाना खाते हैं। कीहोंग सभी के सामने कन्फेस करता है और कह रहा होता है कि मैं सेओकी को लाइक करता हूँ, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ और दोनों साथ में फॉरेन में जाना चाहते हैं, इसलिए हमको परमिशन दो। सेओकी के पेरेंट्स इसके लिए परमिशन दे देते हैं। तायुन की गैंग वाली यंकी को पकड़ लेते हैं और इसे पूछ लेते सच्चाई क्या है।
तायुन के पास जो मैसेज किया था वो किसने किया था, इसने बता दिया था कि यह काम संग्युल का था। श्योकचुल ने ऐसा नहीं किया, मैं तुम्हारे पास मैसेज करके इस बारे में बताना चाहता था, लेकिन टाइमिंग ने मेरा साथ नहीं दिया। तायुन इसकी एक नहीं सुनता और इसको मारने लगता है। यह बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और इसको इसकी गैंग के पास छोड़ देते हैं। श्योकचुल अपने पिता से बात करता है और कह रहा होता है कि चाहे मैं कुछ भी चूज करूं, क्या आप मेरा साथ दोगे। चिलगोन भी हाँ भरता है। बेयोंगसू की टीम वाले भी यह पता लगाने का ट्राई कर रहे थे कि वुशियो की डेथ कैसे हुई, इसमें कौन शामिल है। हालांकि बेयोंगसू को लग रहा था कि यह काम तायुन का है। श्योकचुल अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए अपने दोस्त मैकेनिक के पास आता है और इसको ये पता चलता है कि बुड्ढे कहाँ पर है और क्या काम करता है। श्योकचुल बाद में चांगसू के पास आता है, इसको बता देता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं संग्युल को पकड़कर उसको जेल में डाल दूंगा। चांगसू कहता है ठीक है तुम जो भी करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अपना ध्यान रखना, मैंने तुम्हारे पिता से कह दिया है कि मैं तुम्हें ठीक तरीके से फेयरवेल दूंगा। श्योकचुल का एक आदमी संग्युल की गाड़ियों को चेक कर रहा होता है, डैशकैम कैमरे से फुटेज ले लेता है, लेकिन SD कार्ड इसमें नहीं होता। बाद में श्योकचुल के पास आता है और इस बारे में बताता है। श्योकचुल डेकी के पास आता है जो PC कैफे में होता है, इसे बात करता है और कह रहा होता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, तुम्हें संग्युल की गाड़ी को अनलॉक करना होगा और डैशकैम फुटेज को लाना होगा, तुम इस काम में माहिर हो। अगले सीन में डेकी ऐसा ही करता है, संग्युल की गाड़ी के पास आता है, इसको अनलॉक करना चाहता है, अनलॉक हो जाती है, लेकिन यह बीप करने लगती है। किसी तरह SD कार्ड को लेता है और चला गया था। हालांकि ऊपर संग्युल होता है जो बीप की आवाज़ सुन लेता है, बाद में नीचे आकर देखता है, हालांकि इसको लगता है कि सब कुछ ठीक है और ये अंदर चला गया था। श्योकचुल भी संग्युल के पास कॉल करता है, पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। संग्युल कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। श्योकचुल ने कह दिया था मुझे पता है तुमने मुझे मारना चाहा, तुमने वुशियो को मारा है, जल्दी से पुलिस के पास जाओ, अपने आप को सरेंडर कर लो। लेकिन संग्युल ने कह दिया था कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बाद में फ़ोन कट कर देता है। तभी श्योकचुल के पास डेकी आता है और SD कार्ड को देता है। तायुन अपने आदमियों से कह रहा होता है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, जल्दी से तैयार हो जाओ। मियंग श्योकचुल से कहती है तुमने कहा था कि तुम्हें गाने पर काम कर रहे हो, कब कंप्लीट होगा। इसने कह दिया था बहुत जल्दी। अगले सीन में श्योकचुल अपनी फैमिली को लेकर एक रेस्टोरेंट में आता है, उस भी को खाना खिलाता है। संग्युल को जल्दी पता चल गया था कि मेरी गाड़ी में SD कार्ड नहीं है। बाद में सीन को याद करता है कि मेरी गाड़ी बीप कर रही थी, शायद उसी टाइम किसी ने SD कार्ड निकाल लिया होगा। यंकी से इस बारे में पूछता है, लेकिन यंकी ने कह दिया था मुझे नहीं पता। रात को श्योकचुल को देखते हैं जो अपने रूम में होता है, एक लेटर को लिख रहा होता है। श्योकी और किहोंग भी अपनी वेडिंग की तैयारी कर रहे थे। पार्क श्योक कुछ अलग काम करने के लिए कंपनी में आ जाती है, साथ में बेयोंगसू होता है जो कि इसका साथ देता है और पार्क श्योक को जल्दी यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। पार्क श्योक बाहर आता है, एक सरप्राइज को दिखाता है और कह रहा होता है कि मैं तुमसे वेडिंग करना चाहता हूँ। हालांकि इसकी बात नहीं सुनती और यहाँ से भाग जाती है। श्योकचुल स्मृति स्थल पर आता है, मियंग की माँ से बात करता है, एक लेटर को रखता है और चला गया था। रात को जब जा रहा था तायुन इसके पास कॉल करता है, पूछता है तुम कहाँ पर हो। इसने बता दिया था कि मैं संग्युल के पास जा रहा हूँ। तायुन कहता है तुम वापिस भी आ सकते हो, लेकिन श्योकचुल कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अभी बहुत दूर आ गया हूँ। मियंग गाने को परफॉर्म कर रही होती है और श्योकचुल का वेट करती है। श्योकचुल का आदमी पुलिस के पास आता है और SD कार्ड को देता है। इसे साफ हो गया था कि वुशियो की डेथ कैसी हुई थी, संग्युल ने उसको मारा था। बेयोंगसू से पूछता है कि SD कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया। इसने कह दिया था कि श्योकचुल ने मुझे दिया था। बेयोंगसू कहता है कि वह है कहाँ पर। इसने बता दिया था कि वह संग्युल से मिलने के लिए चला गया है। अगले सीन में श्योकचुल संग्युल के पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने क्या किया है, चलो पुलिस के पास चलते हैं। लेकिन संग्युल कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम अकेले आए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसने कह दिया था कि मैं तुम्हें घसीटता हुआ यहाँ से ले जाऊंगा। बाद में इसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर तायुन और साथ में इसके आदमी आ गए थे और इन सबसे फाइट करते हैं। संग्युल छत पर भाग गया था। श्योकचुल साथ में आता है। संग्युल चाकू को निकालता है और कह रहा होता है कि अगर मैं जेल में जाऊँगा तुम भी मेरे साथ चलोगे। बाद में इसे चाकू मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। काफ़ी देर तक इनकी फाइट होती है। ये इसको जान से मारना चाहता है, लेकिन तभी यहाँ पर बेयोंगसू और इसकी टीम आती है और श्योकचुल को ऐसा करने से मना करती है। मियंग भी अपने फ़ोन को देखती है और श्योकचुल ने मैसेज किया हुआ था कि मैं उसी जगह पर मिलूंगा जहाँ पर तुम्हारी माँ रेस्ट कर रही है। यह समझ जाती है और अगले सीन में स्मृति स्थल पर आती है, अपनी माँ को देखती है। यहाँ पर एक लेटर होता है, लेटर को रीड करती है। श्योकचुल ने लिखा हुआ था कि माँ की क्या करने वाला हूँ। साथ में वह सॉन्ग भी होता है जिसके बारे में मियंग पूछ रही थी। अगले सीन में सभी कोर्ट में होते हैं। संग्युल को 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है और श्योकचुल को 2 साल 6 महीने।
अगले सीन में इसकी फैमिली वाले इसे मिलने के लिए आते हैं। सेक्सुअल तायुन से मिलता है, कह रहा होता है मुझ पर एक एहसान कर दो। बाद में हम देखते हैं कि एहसान क्या होता है। जब सेक्सुअल का पिता इसे मिलने के लिए आता है तब कह रहा था कि हमारा सारा पैसा किसी ने चुका दिया है, ऐसा कौन कर सकता है, क्या तुम्हें पता है? लेकिन ये मना कर देता है। हालांकि हम जानते हैं कि तायुन का काम है। घर पर मोक्सन अपनी बेटी से वीडियो कॉलिंग करती है, साथ में कियोंग होता है। दोनों फॉरेन में होते हैं और अपना काम कर रहे थे, लेकिन जल्दी कोरिया में आने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर पारक्षिक और साथ ही ब्योंगसू की शादी होने वाली है। हालांकि मैंने अभी आपको जितने भी सीन बताए हैं वे सभी 2 साल के बाद के हैं। सिलगोन फिर से अपने बेटे से मिलने के लिए आता है। पहले इसको बता देता है कि फैमिली में क्या चल रहा है। पारक्षिक और ब्योंगसू शादी करने वाले हैं, वे दोनों भी अमेरिका से वापस आ जाएंगे। शाम को सेक्सुअल जेल में होता है, रेडियो पर गाना सुन रहा था जो कि मियंग गा रही होती है और ये गाना वही होता है जो कि सेक्सुअल ने लिखा था। अगले सीन में जेल से रिहा हो गया था, पैदल जा रहा होता है और सामने मियंग होती है जो कि इसका वेट कर रही है। पहले इसके पास नहीं जाना चाहता, पीछे आ गया था, लेकिन फिर से इसके पास आता है। यह भी इसके पास आ रही थी और एपिसोड खत्म हो गया था। इस प्रकार ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। अब हम मिलेंगे किसी न्यू के ड्रामा में, तब तक के लिए बाय।